क्या हुआ दादाजी? परेशान हो गए। रामो कसम आनंद आ गया। बहुत कटीली थी छतरी, बहुत फड़फड़ा रही थी, कसम से पूरा मजा आ गया। देखा दादाजी? हाँ छोटे, देखा। अरे कहने की बात तो ये है कि हमने कचरी को जरा से बिटिया का कह दिया, वो समझने लगे कि हम उसके बाप हो गए। क्यों नहीं छोटे? अरे उस कचरी को यह नहीं मालूम है कि हम लोग कितने कमीने इंसान हैं, कितने कमीने, पैदाइशी कमीने हैं हम लोग, पैदाइशी। दादा ठाकुर कहिए छोटे। अब सोच लीजिए कि इस बार तो हमारा मुख्यमंत्री बनना तय है। क्यों नहीं छोटे, जरूर। अरे भाई ऐसे नेक नेक काम जब हम लोग करेंगे तो यह क्या जनता किसी दूसरे नेता को चुनेगी? ना, हमारे ही जैसा नेता चुनेगी ये जनता। और इस बार तो सोच ले कि हमारा तो मुख्यमंत्री बनना तय है दादाजी। क्यों नहीं, जरूर बनोगे छोटे, जरूर बनोगे। ये बदबू कहाँ से आ रही है रे? कपड़े बदबू कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि तेरे शरीर से बदबू आ रही है। ठीक है, आशा करते हैं जागीरा मेरे भाई, आज चलते हैं चमन की तरफ, ताजे ताजे फूलों के सुगंध लेते हैं, तभी तो ये हमारे जिस्म और हमारे कपड़ों से बदबू दूर हो सकती है। लेकिन नहीं दादाजी, दादाजी बोलिए छोटे, क्या बात? तो आप गर्चे मेरे साथ जाएंगे तो हवेली में कौन रहेगा? हाँ, ये बात आपने ठीक कहा। आशा करते हैं कि हम और जागीरा जा रहे हैं चमन की तरफ और आप इसी हवेली में रहिएगा। ठीक है छोटे। लेकिन याद रखना, बोलिए छोटे। जीते जी हवेली के बाहर नहीं जाना। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा छोटे। हाँ, हम और जागीरा चमन की तरफ जा रहे हैं सैर करने के लिए। ठीक है छोटे। जागीरा मेरे भाई, आज चलते हैं चमन की तरफ। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा ठाकुर है ना, लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। मैं आज इंसाफ मांगूंगी। मैं थाने चलकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगी और सभी लोगों से कहकर मैं अपने लिए इंसाफ मांगूंगी। आखिर ठाकुर है ना, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हें क्या मिला मुझको ये बड़ी बात करके? तुम्हें क्या मिला मुझको ये बड़ी बात?
हाँ सिपाहियों, आए हवलदार, तो हर बात सूर्ति बना कर खाता रहता है। रोटी खा रहे हैं तो आप फिर तो नहीं खा रहे हैं सर। और वो तुम्हारी पूनम कहाँ है? ओ साहब पूनम पूनम बेबी भाई साहब पूनम बेबी तो जब देखो जब पेशाब लग रहा है हाँ? आदम लेटरिन में साहब घुसर जाए तब हम 3 दफा इनके लेटरिन में घुसर घुसर देखें साहब। तुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? अबे लेडीज है और तू वहां क्या? मेरा खिड़की गली झांका रहे साहब उनके लगे कुछ हो रहा लेकिन ऐसे बदतमीजी मत करना। है साहब सिगरेट पी रहे हैं। क्या? सिगरेट पी लगे साहब क्यों? ना हो जाए तुम सिगरेट पीती हो? उस दिन तुमका हमारे यहाँ राके भैया पकड़ नहीं रहा। बोल रहे हैं मैं जानता हूँ कि हमेशा शुक्ला उल्टा ही बोलता रहता है। नहीं साहब हम कबो झूठ बोल तो साहब सामने वाला आंसर हो जाए। चुप है। सामने मैं खड़ा हूँ, मैं अंधा हो जाऊंगा? साहब बात तो चलन का बदतमीज बकवास मत करना। सॉरी साहब पूनम बेबी अब वहीं तक कोई केस नहीं आवा। हम लोग साले टका टका मसाले पाए गए हैं। हम सन 2025 में हम लोग इस तरह पे आए गए हैं और सन 2026 में हमारे लोग का हो हम लोग किरवा बिनबे तो काम करो पूनम देवी कौन सा काम? यहाँ के प्रधान हो चलो मिल ली जाए ओ 1000-2000 की व्यवस्था की जाए अपन पेट जेब भरो हमारे पेट भरो है बात में बड़े साहब क्या बात कर रहा है? बड़े साहब पैसा कमा के पास हमारे पास जुगाड़ है कौन सी जुगाड़ है? साहब पैसा बहुत मिली देखो कोई आवाज लगा रहा है। कौन है रे? अरे बेटी आखिर बात क्या है? आप इतना परेशान हो? साहब उन बढ़िया सायल करके आपके पास आई बढ़िया सायल करके आपके पास आई मदद कर दीजिए साहब मैं तो फरियाद लाई बिगाड़ी मेरी असमत को दोस्तों के संग राना ने पर ये साप मेरे संग यही फरियाद लाई हवलदार
मेरी मदद करो, मुझे इंसाफ दो। ठीक है बेटी, तुम्हारा इंसाफ भी होगा। हवलदार, रूपा की रिपोर्ट लिखी जाए। रूपा, जो तुम्हारे साथ में हुआ है और साफ साफ आप रिपोर्ट लिखेंगे। देखिए बेटी, आपको इंसाफ मिलेगा, मगर एक बात कहिए, बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है। आपका नाम रूपा देवी। जी साहब। बाप का नाम? मेरे बाप का नाम राम सिंह। राम सिंह। बेटी ये बताइए, तुम्हारे पर मुसीबत कैसे पड़ा और कैसे कौन करने वाला है? साहब, मेरे भाई की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मैं बाजार जा रही थी दवा लाने के लिए, न जाने कहां से एक गुंड आया और जबरदस्ती मुझे उठाकर राणा के बेड़ी ले गया। और राणा सिंह और उनके दोस्तों ने मिलकर मैं लूट ली। ठाकुर राणा सिंह? वह उनके दोस्तों ने मेरी। अब रोइए मत, इंसाफ होगा। ये थाना मंदिर समिति का। साहब, मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। बड़े साहब, सारी रिपोर्ट हमने लिख लिया है। ठाकुर राणा सिंह के काफी दोस्त लोग इनकी इज्जत से खेला हुआ है सर। बेटी रूपा, देखो तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट तो लिखी है और जो रिपोर्ट तुमने इस थाने में लिखा है ना, और यही पर तुम्हें अदालत पर साफ साफ देना होगा। हाँ साहब, मैं जरूर दूंगी। और आप जा सकते हो। मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक बेटी, तुम्हारे साथ में इंसाफ भी होगा। हवलदार जी साहब। आज चलते हैं राणा ठाकुर की हवेली पर। जी साहब। देखता हो तो कैसा आदमी है। ठीक है साहब, हम लोग डायरेक्ट वहीं पहुंचते हैं। आओ मेरे साथ। आइए साहब। ठीक है, मेरे दोनों भाई सैर करने गए हैं और मैं अब इसी हवेली में बैठ के चैन से नींद सोऊंगा। यही है राणा ठाकुर। अरे इंस्पेक्टर, हाँ, आज क्या बात है जो तुम मेरी हवेली पे आए हो? जाने जाना चाहते हो? हाँ, मैं किस रहा हूँ? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। तारों पर क्या संग में क्या और वो ठाकर आएगा। के संग में क्या और वो ठाकुर अन्याय और पकड़ मुझको ले चलो और उसे दिलाऊं। कौन है बात मुजरिम तुम्हें छोड़ सकता नहीं, कैद मुझको करो भगवान का। बता राणा, वो कौन लोग थे जो रूपा के साथ में रह गया? क्या रूपा? हाँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ।
कौन थे कौन नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये ठाकुर भाकुर सिंह, तेरी माँ का जूता चप्पल मारो। हमका उंगली न दिखा, नहीं इनकार का जूता बीच पर नहीं मारा मादर चोर। एक बात समझ लो, जो आज थाना थाना तुम्हारी गांड में फोन दिया। हाँ समझ लो बात, एक काम करो तो उतारो। तेरी माँ का चूतिया मारो साले, एक लड़की की इज्जत कोई इज्जत नहीं, तेरी माँ का चूतिया पैजामा मारो। अभी बाप बताओ, सब कपड़े काट लो। अरे साफा बात के ठाकुर बन रहे हो, साले ठाकुर बनो, तुम तलवा में तेल लगा के हाँ क्यों? ये भी कपड़े काट लो। मादर चोर ठाकुर हवेली में इंस्पेक्टर, हाँ सोच समझ के बातें करना। अगर मैं चाहूँ ना हाँ। तो तुम्हारी वर्दी 5 मिनट में उतार सकता हूँ। पाँच मिनट में थाना के मतलब वर्दी उठा ले कपड़ा उड़ा। तो समझ लो पुलिस वाले बहुत मादर चोर हो था। बात तो चलन कर काट कपड़े। थोड़ी भाखुर की ऐसी तैसी करो, मारो साले, एक लड़की की इज्जत कर दी हो। सबसे बड़ा कमीना साला यही है। सब कुछ समझ में आया। तुम्हारे बहन बिटिया है या नहीं? है? नहीं, तुम्हारी बहनियावा 3 दफा पकड़ी गई रहा 12 में। राणा, अभी वक्त है, बता दे 2 लोग कौन थे? मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन थे। नहीं मालूम? ठाकुर डाला सही से बतला दे, बड़े साहब का गुस्सा तो नहीं जानता है। बतला दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। माल होगा बड़े साहब तो काज कर लो इसे, हाथ में करता हूं मैं, काज कर लो। काज कर लो इसे, हाथ में करता हूं मैं, डालता हूं कोई पाँव में भेड़िया, साल का साला और रहे चल में तोड़ को पेट से जिसका हाथ है। हवलदार, लड़ा से हाथ में करी। जब तक सरऊ चक्की के आटा ना पिसोई पे तब तक तुम रांधा दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े साहब ये असला बताई। हवलदार, इसको लेकर आओ, मैं चलता हूँ। बड़े साहब इनका थाने में ले चलो, इनकी गांड में जब 2 लीटर पेट्रोल डाला जाए तब सार बताई। ठीक कहा तुमने। साहब इनका हमका दे दो, तुम चलो हमारे। बोलिए। अगर तुम बचा चाहते हो तो हमका ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए दे दो। क्या 2000? 2000 दे दो, पर 4-5 इसी काम मांगा का तुम गांड फाटेला। किस काम के लिए 2000 मांग रहा है? बोल। तुम्हारी बचत होती है। हमारी बचत के लिए? सबका। और नहीं ठाकुर आना सुन, तुम्हारी ठाकुर है, तुम्हारी गांड में खून दिए। मुंह संभाल के बात कर। बहुत माता चोट हवलदार है। ये काम करो, बोलिए। 10-20 है। 10-20? हाँ 10-20 रुपया है। अरे भीख मांग रहा है। भीख मांगे? भीख मांगना है तो पब्लिक में जाइए। हम भीख मांगे? भीख मांगे
दोनों साले नट बेड़िया समझ ली हो बांदर को। सुनो, हम कारण 20 रुपया हुए तो दे दो, 50 रुपया हमारे लगे। 170 वाली मार तुम कल ले चली थाने बंद कर दे, तुम्हारी सेवा पानी से खर्चा का इंतजाम करे रहा। ये बात है। और का अरे तो परेशान क्यों हो रहा है? तो कहा समझ लो 20 रुपया खरीद कौन नट बेड़िया हो गए। तो कम करो, बड़े साहब के आदेश कि तुमका थाने लेके आओ। ये कम करो, कहिए। अब रुपया 2000 पड़ी। 2000? हाँ, नदिया तो तुम्हारी गांड के गुण निकाल लिया। बहुत मादर चौथ इंसान है साहेब, तो साहेब हम बहुत मादर चौथ है। ठीक है तो चलो तुम थाने चलिए। तुमका कब जान पड़ी? जब ही थाने में बड़े साहब तुम्हारी गांड में पेट्रोल डली तब समझ में आई। जागीरा दादाजी, आखिर बात का है जो हवेली में दादा ठाकुर नजर नहीं आ रहे हैं? हमको लगता है, लेकिन कपड़े तो यहीं पर पड़े हुए हैं। हमको लगता है कि को बाथरूम में स्नान तो नहीं करते हैं? जाकर अंदर दे, जाकर अंदर दे, जा। क्या है रे? मंत्री साहब क्या हुआ? बहुत गड़बड़ होगा। गड़बड़ हो गया? हाँ, दादाजी का अपन पुलिस पकड़ कर लेगा। दादाजी को पुलिस पकड़ ले गई? पुलिस पकड़ के ले गए। बेवकूफ कह के लगता है सपने की बात बताने के लिए कहीं ऐसा हो सकता है? काहे बताओ मंत्री साहब, पैसा कौड़ी की बात करें, लेकिन इतना ईमानदार है कि कुछ कहे नहीं, वो एक पैसा कोनो बात नहीं करी। लगता है इस थाने के अंदर कोनो ईमानदारी की पगड़ी बांध कर आ गया। यह बात मंत्री साहब। नाम का है ससुरे का? उसका नाम इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह है। सूरदेव? हाँ, आ गया हमारी राह करोड़ा बनने के लिए। यही तो बात नहीं समझ में आ रही मंत्री साहब। उसे भी देखूंगा। क्यों नहीं? जरूर देखूंगा, समय के पहले भी देख लूंगा। क्यों नहीं मंत्री साहब? ईमानदारी की पगड़ी बांधकर हमारी राह करोड़ा बनने के लिए आया है। हाँ, तो सबसे पहले तो इस रोड़े को दूर करना होगा। क्यों नहीं? लेकिन एक बात बता, हाँ मंत्री साहब, किस केस में इसने गिरफ्तार किया है? यह तो कुछ बात नहीं समझ में आवत है। वो रूपा बस 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 रहने दे, समझ गया। सबसे पहले कपड़े उठा, चलो तुम निकलो यहाँ से। ठीक है दादा। यकीन हो गया कि वो 2 टके की छोकरी हो सकता है कि रामगढ़ थाने में जाकर के कंप्लेन दर्ज करवाया हो, और उसी जुर्म के जाम में दादाजी को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। नंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कमीना इंसान हूं। बड़ी अदालत में कचरे को नंगा कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो रूपा देवी से मिलते हैं। दादाजी मुन्ना, देखो तुझे भूख लगी हुई ना, चल मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। घबराओ मत। तुम लोग यहाँ पर? अरे भाई, मैंने सुना है कुथरामगढ़ थाने में जाकर के दादा ठाकुर के खिलाफ का तूने कंप्लेन दर्ज करवा दिया। हाँ, हमने कंप्लेन लिखवाई है, और जब तक के तुम लोगों को
फांसी की सजा न दिला दो, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ना बिटिया ना, छोटा मुंह बड़ी बातें शोभा नहीं देता। अरे मंत्री है मंत्री, कोई संतरी नहीं है जो हमका जेल भेजेगी, हाँ फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगी। जरूर पहुंचाऊंगी। ना, कानून हमारे ही जैसे मंत्री बनाते हैं और चंद मिनटों में कानून को तोड़ देते हैं। देखो, उस थाने के अंदर हमारे दादा ठाकुर को बहुत ही तकलीफ है, इसलिए हम तुम्हारे पास आया हूं। जितनी जल्दी हो सके उस थाने को पहुंचकर उस रिपोर्टिया को वापस ले ले, वापस ले ले। नहीं लूंगी। अरे समझ जा बिटिया, समझ जाओ। कभी नहीं। अरे मुन्ने, जरा इधर आ बेटे, इधर आ। देख रे जागीरा, कितना प्यारा मुन्ना है, जैसे कि गुलाब का फूल। बच्चे, वो तुम्हारी कौन है? तुम्हारी बहनिया है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? राजू। वाकई में राजू है, वाकई में। देखो बेटे राजू, तुम जा करके अपनी बहनिया को समझा दो कि हमरा कहना मान ले तो फायदे में रहेगी। हाँ, जा करके जरा अच्छी तरीके से समझा दो, समझा दो। नहीं समझाएगा तो डरता क्यों है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों डरता है? गजा नहीं समझाएगा, नहीं समझाएगा। मेरे बच्चे देखो, कैसे हो? कुछ नहीं कहूंगा तुम्हारे भाई को, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जानते हो ना, कल 2 बजे अदालत में तुम्हारे बयान होने वाले हैं ना, और बयान तो अदालत पर कैसा देना होगा? जैसा बयान मैं चाहता हूँ, जैसा बयान मैं चाहता हूँ, और जैसा बयान मैं चाहता हूं हमने इस पत्र में दर्ज कर दिया है। उठा और देख कि तहका करना क्या है। नहीं, अब जैसा कहोगे मैं तो बयान होगी, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहना। ये हुई ना बात। देखो, तुम्हारा भाई एक जमानत के तौर पर हमारे पास मौजूद रहेगा। हाँ, और जिस वक्त अदालत में तुम्हारे बयान हो जाएंगे, उसी वक्त तुम्हारे भाई राजू को हम आजाद कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी इस दुनिया में बहन की सबसे बड़ी दौलत उसका भाई होता है ना। मेरी ये दौलत तोहरे घर का इकलौता चिराग है, और इतनी आसानी से तोहरे चिराग को हम गुल नहीं करूंगा। तोहरे बयान हो जाएंगे, दादा ठाकुर आजाद हो जाएंगे, फिर हम तोहरे भाई राजू को भी आजाद कर दूंगा। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। तूने मेरी कैसी किस्मत निकली, तूने माता पिता छीन लिए, और अब ये दिन दिखा रहा है। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? उन्हें बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
चपरासी, हाँ हवलदार साहब, एक बात बताओ, क्या बात? ये अदालत का प्रोग्राम सही से ही लगा? बिल्कुल सही। ये काम करो, देखिए सामने जज साहब की गाड़ी आ रही है हाँ, और हम लोग 70 हो रही हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। और पूनम देवी कहाँ चली गई? अरे पूनम देवी, इंस्पेक्टर पूनम देवी, गुड मॉर्निंग। लाट, ये उस समय की बात है कि एक रूपा नाम की लड़की आपने भाई के लिए दवा लाने को जा रही थी और रास्ते में राणा ठाकुर और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर रूपा के साथ रेप किया और रूपा ने थाने में आकर पलट खाई। उसी के मुताबिक हमने राणा ठाकुर को 376 के केस में लाकर बंद किया और ये रही उसके मुकदमे की फाइल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, राणा ठाकुर को अदालत में पेश किया जाए। हवलदार, क्या राणा ठाकुर को अदालत पर पेश किया जाए? राणा ठाकुर, कहिए सर। ये जो लगाया गया इल्जाम आपके ऊपर है, ये सच है? तुमने रूपा नाम की लड़की का बलात्कार किया? नहीं सर, तुमने नहीं किया? नहीं। तो ये तुम्हारे ऊपर केस कैसा लगा है 376 का? मुझे नहीं मालूम सर, तुम इस रूपा मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। झूठा बताया जा रहा है हाँ मानिए। और तुम इस रूपा नाम की लड़की को नहीं जानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। चपरासी, चपरासी, रूपा देवी को अदालत में पेश किया जाए। रूपा देवी, यस मिलर्ड, तुम्हारा ही नाम है? यस मिलर्ड। देखो रूपा देवी, ये अदालत है और इस अदालत में कार्रवाई सभी की सुनवाई होती है। देखो क्या तुम्हारे साथ कैसा सलूक हुआ और किसने तुम्हारे साथ में ये दुराचार किया। अदालत में साफ साफ बयान कीजिए। मिलर्ड, ये उस दिन की बात है, मेरे भाई की तबीयत खराब थी, मैं बाजार दवाई लेने के जा रही थी और तभी रास्ते में मुझे इंस्पेक्टर सूर्य सिंह मिले और उन्होंने कहा कि रूपा कहाँ जा रही हूँ। मैंने बताया कि मैं दवाई के लिए जा रही हूँ और उन्होंने कहा मेरे साथ बैठो गाड़ी में। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। पहले तो मना किया, उसके बाद में उन्होंने जबरदस्ती की, मैं बैठ गई और वो अपने साथ मुझे क्वार्टर ले गए और मेरे साथ बहुत घिनौना काम किया। मेरे सब को तार तार कर दिया और
दिखाई थी और साफ साफ क्या बयान करते हो? क्या कातिल राणा ठाकुर है? राणा ठाकुर कहते बेटी, मेरी इज्जत का सवाल है। मिलर्ड, देखो रूपा देवी, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, ये अदालत है, बिल्कुल साफ साफ बयान करना। मिलर्ड, जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं ठाकुर राणा, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, नहीं कभी मैंने उनको देखा। ये सब इंस्पेक्टर साहब की चाल थी। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। यानी तुम्हारे साथ ये दुराचार इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने किया है। जी, इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, ये तुमने झूठी रिपोर्ट बनाकर जमींदार ठाकुर राणा को, बेगुनाह को तुम उसे फंसाना चाहते हो। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जमींदार ठाकुर राणा को उसे बाइज्जत रिहा किया जाए और इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को मुजरिम करार दिया जाता है। 376 के केस में 7 साल की बामुकसक्कत सजा सुनाई जाती है। चपरासी जी मतलब ये कौन है? ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की बीवी है। से क्या होगा? इसके हार्ट अटैक की बीमारी थी। हार्ट अटैक की बीमारी थी। जी मिलाड। देखो क्या हुआ इससे? मिलाड, इसके पति के बेगुनाह होते हुए सदमा नंबर 10 होने के कारण खत्म हो चुकी। क्या? हाँ मिलाड। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की बीवी हाँ खत्म हो गई। मिलाड। हाँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। जी जब मिलाड। तक ये अपनी बीवी का अंतिम संस्कार नहीं कर देते हैं, जी मिलाड। इन्हें 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। जी मिलाड। और इनकी वर्दी यहीं पर उतरा ली जाए। जी मिलाड। हम लोगों की ड्यूटी इनके साथ रहेगी ना। जी सर। कहिए इंस्पेक्टर साहब, किस हाल में हो? दादा ठाकुर इधर सोच रहे कि वर्दी उतर रही है, अब आप अपनी वर्दी धारण करिए। मंत्री हरामजादे, बोल। यही तेरी चाल थी? सारी की सारी हमारी ही साजिश है। काऊ खा लेगा। मंत्री बोल। 4 दिन